देहि चित्रं मा बृहस्पतये नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र प्रसादन एतत् कथा प्रकाशेन मतज्ञानं विनाशयः। सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिको सर्वतस्प्रसाङ्गुलं मा पुरुष एवेदकुं सर्वं जलभूतं च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायस्य पूर्वः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि कृपादूर्ध उदयपुरुषः पादोष्येह भवत् पुनः ततो विक्रम। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि
नाम भज लो हरि हर जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हर जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हर जी का नाम भज लो दादाजी का नाम भज लो हरि हर जी का नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री धूनी वाले राधा जी की जय, श्री हरिहर भोले भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, श्री जीजा महारानी गौ माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नारद पुराण की जय, चरण श्री बड़े दादाजी महाराज की जय, चरण श्री छोटे दादाजी महाराज की जय, चरण श्री बड़े सरकार की जय, चरण श्री छोटे सरकार की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय, सब संतन की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब पूज्य चरण श्री दादाजी महाराज की पावन सन्निधि में दादाजी की ही कृपा से भारत के बाहर दुबई में बैठ करके पुराणों की कथा का आस्वादन करेंगे। इनकी महिमा ये ही जाने। हमारे यहाँ राम जी के लिए एक वाक्य कहा गया है, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। तो दादाजी की महिमा दादाजी जाने, कब किससे क्या करवाना है ये सुनिश्चित होता है, कब किसके द्वारा क्या कार्य होगा ये निश्चित है, पहले से पूर्व निर्धारित है। लेकिन उस निर्धारित को भी बदलने की अगर सामर्थ्य है तो ऐसे सत्पुरुषों में है, सद्गुरुजनों में। अभी हमने दिल्ली में थे, अष्टमी को पूज्य सरकार का जन्मोत्सव था। उस दिन वहाँ दरबार में जाकर के थोड़ी देर सत्संग किया, बधाई उत्सव गाए हमने की दरबार में। तो सरकार की नित्य सन्निधि है, अपितु इस स्वरूप से सरकार इंदौर दरबार में विराज रहे थे। लेकिन दिल्ली दरबार में जितने लोग थे सबको ये अनुभव हो रहा था कि सरकार हमारे साथ बैठे हुए हैं और उत्सव उनकी सन्निधि में हम लोग मना रहे हैं। तो वहाँ हमने एक वाक्य कहा था, आप में से बहुत लोग बाहर भारत से भी आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ जो अपना कार्य करते वो तो सब लोग हैं ही। आप कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनुभव किया हुआ है कि हमारा प्रारब्ध इतना प्रबल था कि हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन जब से सरकार के चरणों में आ गए इन्होंने प्रारब्ध को बदल दिया। यहाँ भी पिछली बार भी हम आए थे आप सबके बीच में, तब भी इंद्र भैया ने भी सब बताया था कि महाराज जी हमारे पास जो कुछ है आज वो पूज्य चरणों की कृपा है, सरकार की कृपा है। तो ये महापुरुषों की कृपा है, कब किससे क्या करवा लें। वो विधि का विधान सुनिश्चित है, लेकिन विधि के विधान को भी बदलने की सामर्थ्य अगर होती है तो इन महापुरुषों में होती है। और ये तो परंपरा भगवान शिव की है। बड़े दादाजी महाराज साक्षात शिव स्वरूप हैं
और वही परंपरा विराजमान है। पूज्य हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं हम लोगों से कि अगर जितने भी दीपक जलाए जाएं, उन दीपकों में प्रकाश जो होगा, पहले एक दीपक जलता होगा, उसी दीपक से अनेक दीप जलाए जाते हैं। तो उन अनेक दीपों में जो प्रकाश होता है वो उसी एक दीप का होता है। तो ऐसे ही पूज्य बड़े दादाजी महाराज साक्षात शिव स्वरूप हैं, उन्हीं के रूप में पूज्य सरकार हम सबको प्राप्त हुए हैं। और भगवान शिव के लिए ये वाक्य कहा गया, कौन सा वाक्य? भाव्यु मैट सकई त्रिपुरारी। भविष्य में जो लिख दिया विधाता ने, उसे अगर मेटने की सामर्थ्य है भगवान शिव में है। पुराणों में कथा आती है, ब्रह्मा आदि देवता परेशान होकर शिव जी के पास जाते कि या तो ये जो हमें विभाग दिया है सृष्टि की रचना करने का, प्रारब्ध लिखने का, या तो वापस ले लीजिए, या फिर आप अपना विभाग बंद करिए, अपनी दुकानें बंद कर दो, बाबा की भाषा अगर हम कहें तो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जिसके भाग में सुख लिखा ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जिनके भाल लिखी नहीं कब हूं, जिनके मस्तक पर हमने सुख का लेस नहीं लिखा, इतना भी सुख उसे नहीं मिलना है। और जो भोले बाबा के पास में गया, शिव जी के पास गया, बस कहा कोई बात नहीं, तुम्हें हम सब माल से परिपूर्ण करेंगे, घबराना नहीं, तो मेरी शरण में आ गए। तो भगवान शिव उसे भी परिपूर्ण कर देते, जिसे ब्रह्मा जी लिखते ही नहीं उसके भाग में सुख है। और वही हमने पूज्य सरकार के चरणों में आकर के देखा, जिनके भाग्य में भले ही कुछ लिखा हो, पर बस इस दरबार में आके समर्पित जो हो गया, उसको माला माल कर दिया, उसको खूब आनंद से भर दिया। तो सरकार की सन्निधि में कहाँ, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी कि कथा हम दुबई भी करेंगे, वो भी पुराणों की कथा, जो भारत में भी सब जगह नहीं होती हैं। ये तो सरकार ने परंपरा चला दी खेड़ी घाट में कि पुराणों की कथा होनी चाहिए। तो हमारे दिल्ली वालों के मन में भी आए, भी बार बार पुराणों को बदल के सुनते, इस बार वहाँ भी शिव पुराण हुआ था। पर यहाँ ये जो भी प्रसाद आपको मिल रहा पुराणों का, इसके मूल में पूज्य सरकार की कृपा है। हम अक्सर कहा करते, अपनी बात को आगे हम स्मरण करेंगे। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ अपने लोगों को, लेकिन कल से समय से करेंगे। और बाहर से ना ज़्यादा किसी को आना ना जाना, अपने घर के लोग हैं और बैठ करके घर में ही सत्संग करना है। तो सबसे बड़ा लाभ हम सबको ये, कथा तो सुन रहे, सरकार की सन्निधि प्राप्त है, पर आप देखें यहाँ की कथा में भी संतों का दर्शन आपको प्राप्त हो रहा, ये विशेष बात है। और संतों में भी सामान्य संत नहीं, जिनकी महिमा का हम क्या गान करें। हम जहाँ जहाँ कथा करते, सरकार की पूज्य बाबा की चर्चा करते हैं। आप लोग जिन्हें फ्लाइट बाबा अथवा हंसमुख बाबा के नाम से जानते, हमारे पूज्य गुरुदेव भी इनके कई नामकरण किए हैं। और संतों के नाम क्या, हमारे यहाँ प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है सरकार कि संत भगवंत में अंतर निरंतर नाही। संत में और भगवान में अंतर नहीं होता है। तो जैसे परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, ऐसी संतों की महिमा अनंत है। इसलिए कई लोग कहते हैं, जो हम चर्चा करते कि बाबा इतनी यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग आप सब बैठे हैं, व्यापार के काम से जाएंगे तो महीने में 2-4 यात्रा कर लेंगे, लेकिन यहाँ महीने में कितनी यात्राएं अमेरिका की करके आ जाते हैं, कोई पता नहीं। व्यवस्था कहाँ से कैसे क्या होती, आज तक इस रहस्य को कोई न जान पाया न जान पाएगा। संतों की महिमा है, हम क्या समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचाने। ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, गणेश जी, ये सब मिलकर के संतों की महिमा कहते कहते रुक गए। बोले हम इससे ज़्यादा नहीं कह सकते, पर महिमा इससे बहुत आगे है। और वो महिमा देखनी है तो इन महापुरुषों में देखिए आप, कैसा अद्भुत जीवन, कोई पहचान नहीं सकता है।
जो कुछ इनके पास में अभी दिख रहा यही पूरी इनका, कुछ भी कह लो, पूरी संपत्ति कह लीजिए, सब कुछ यही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप कभी वृंदावन वाले कमरे में चले जाओगे तो वहाँ आप आश्चर्य करेंगे, बाबा का ये कक्ष है। हाँ, वहाँ चटाई बिछी रहती है, वहाँ झाड़ू भी नहीं लगवाते। क्यों? ब्रज की रज पड़ी, रज रहने दो, उसको बाहर नहीं करना। बिल्कुल सामान्य रूप से जो वस्त्र पहने हैं यही है सब कुछ। रात्रि को धो के सुखा देना, सुबह फिर इसको ही पहन लेना, दूसरा वस्त्र भी नहीं। और झोली में वो कोई जादू टोना वाली झोली नहीं है, उसमें पासपोर्टों की बस वो लगी हुई है, पूरी तह लगी रहती है। इतने पासपोर्ट ही उसमें भरे रहते हैं। ये तो आप हम पर कृपा है, आप सब पर कृपा है। सरकार के अनुग्रह से आपका दर्शन पिछली बार भी हुआ और इस बार भी आपका दर्शन हो गया। अधिक तो आप कहीं रुकते नहीं, आप सबको पता ही है बाबा की महिमा। तो हाँ, एक ही दिन से अधिक रुकना नहीं है। तो कल रात्रि को आ गए तो आज फिर से विजय करेंगे अभी, और कह रहे थे फिर आ जाएंगे 4 तारीख एक बार दर्शन करने के लिए। उन 3 दिनों में 4 दिनों में 2-3 देश घूम करके आ जाएंगे बाबा फिर। हाँ, लंदन भी जाना है, गोवा जाना है, फिर यहाँ आएंगे। हाँ, कई देशों, बाबा की तो महिमा अनंत है। पूज्य मुरारी बापू भी कहते हैं इनकी महिमा अनंत है, कोई नहीं जान सकता। और संयोग से, प्रभु कृपा से हम सबको आपकी भी सन्निधि प्राप्त हुई। सरकार के अनुग्रह से संतों से जुड़ने का लाभ यही है। एक महापुरुष से हम जुड़े होंगे तो अनेक संत हमें सहज में दर्शन दे देते। तो पूज्य सरकार के चरणों में हम सादर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूज्य बाबा महाराज को खूब खूब प्रणाम। आप सभी को खूब जय श्री दादाजी की कहते हुए आज हम श्री नारद पुराण की कथा कर। आप कुछ भी करते हुए स्मरण रखना, अरे हम तो हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, हम तो हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, हम तो हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, दादाजी हमारे हैं, हरिहर जी 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 हमारे हैं, हम तो हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, हम तो हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, दादाजी हमारे हैं, श्री हरिहर जी हमारे हैं, हाँ दादाजी हमारे हैं, श्री हरिहर जी हमारे हैं, हो दादाजी हमारे हैं, श्री हरिहर जी हमारे हैं, दादाजी हमारे हैं, श्री हरिहर जी हमारे हैं, हम तो हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, हम तो हमारे दादाजी के, दादाजी हमारे हैं, हाँ हम तो हमारे हरिहर जी के, हरिहर जी हमारे हैं, हम तो हमारे हरिहर जी के, हरिहर जी हमारे हैं। ये भाव अगर हो गया, कुछ भी करिए आप, बस आप भक्त हो गए।
भक्त की श्रेणी में आ गया। चलो चलो, बात करते हैं दुखी दुखी। हाँ चलो। लोग बोलते हैं दुखी है तो इसलिए दुख आता है। ये लिखा है पुराण में, बिल्कुल यही बात लिखी हुई है। बोले नाम ही नहीं लेना चाहिए, वाह, बोले यही मानना चाहिए कि आपकी कृपा से हम अच्छे हैं और अच्छे हैं अच्छे, रखो। यही होना चाहिए। उसी तरह से गुरु महाराज हमारे चलो। बोले जंगल जाने से संत बनने से भगत नहीं होते हैं। जी। बोले बस उनके हो जाओ। हाँ। मन में जिस दिन ये स्वीकार कर लिया कि हम उनके हो गए, जी। बस हो गए। वाह। मन ये मान जाएंगे हम उनके हैं, बस यही दे रहे कि मन मान जाए। ऐसा गुरु महाराज हमारे। हमने कहा ना, गुरुजन तो शास्त्र की बात ही बोलते, उनके मुख से जो निकलता है वो सब शास्त्र ही होता है। तो आप भी जो गुरु महाराज की बात बताते सरकार, बिल्कुल वो शास्त्र की बात होती, पुराणों की बात होती। और किसी भी तरह से बोले मन का कमजोर नहीं होना चाहिए। बोले कमजोर आदमी को भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसा बोल के बोले किसी भी तरह से कमजोर हुआ तो उसको भगवान भी स्वीकार नहीं। इसलिए मन का कमजोर नहीं होना चाहिए। मन की प्रबलता रहेगी तो भक्ति भी उसमें टिकेगी। मन प्रबल में तो भक्ति उसमें कैसे पहुंचेगी। तो बोले किसी भी तरह से मन ढीला कर लेते हैं, क्या ये तो हो ही नहीं सकता है, हम कर नहीं सकते हैं। तो नहीं, कैसे नहीं हो सकता। नहीं शब्द सुनते नहीं थे। किसी भी तरह से हमारे से कोई बात नहीं काम होगा, ये बात गुस्सा नाराज हो जाता। नहीं क्या होता, सीधा एक ही बात, नहीं क्या होता। कोई भी काम कर को बताते ये कर लो, गौशाला का या कोई भी दरबार का, लेकिन नहीं कभी हम उनसे नहीं बोल सकते थे कि नहीं हो सकता। नहीं सुनते ही नाराज। और नहीं क्या होता, बोले जीवन में जिसने नहीं सीखा है उसके लिए नहीं सामने आएगी, और जो सामने नहीं सीखेगा उसको हाँ ही सामने आएगी। बोले नहीं के लिए नहीं सामने खड़ी रहती है। तो बोले कभी नहीं शब्द समझ नहीं आना चाहिए। बोले हाँ ही समझ आना चाहिए। बोले हाँ पे रहोगे तो हाँ ही होगा। बोले नहीं समझोगे तो नहीं होगा फिर। बोले पहले ही तुमने सोच लिया नहीं हो सकता है तो वो नहीं हो सकता है, नहीं की तरफ ही जाएगा, इसलिए हाँ की तरफ। तो बोले किसी भी तरह से निराशित नहीं होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। इस तरह गुरु महाराज शुरू में बचपन भी शिक्षा देते गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की वही कृपा है, वो उसी तरह से हमारा नींव बनी, उसी तरह से हम आगे गुरु महाराज की कृपा से ये सबको बोलते हैं कि भाई किसी भी तरह से अपने आप को दुखी मत मानो, किसी भी तरह से अपने आप को निर्बल नहीं मानना चाहिए। जब हम उनके हैं, उनकी कृपा है, वो हमारे साथ हैं, तो हम निर्बल कैसे हो सकते हैं। और वो नहीं मन करें, नहीं मन होके फिर दादी का पुराण की आरती कर लेंगे, दादी की आरती कर लेंगे। जैसे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीपुष्पदन्तौ उवाच परमविदुषो यद् स्तुतिर्ब्रह्मादीनामभितवसन्ना त्वयि गिरा अथा वाचा सर्व समति शम्भो पूजनमिदं प्रणवी प्रदोषे तस्यां स्थिरां लक्ष्मी सदैव सौख्यं प्रदाति शम्भो। श्रीरसायनविरचितं शृणानन्दस्तोत्रपाठ श्री दादाजी महाराज नमस्तु, श्री दादाजी महाराज नमस्तु, श्री दादाजी महाराज नमस्तु। बोलो श्री प्रियाय वर्तमानी हर हर महादेव। बोलो रे प्रियाय वर्तमानी हर हर महादेव। जय
गौरी शंकर महाराज की जय। श्री भूमिवाले दादा जी की जय। श्री हरिहर भोले भगवान जी की जय। श्रीमान नर्मदे हर 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 सच्चे दरबार